पिछले भाग में आपने देखा कि तीन दोस्त गांव से बंबई आते हैं। उन्हें ना नौकरी मिलती है, ना ही रहने की कोई जगह। मजबूरी में वे बंगला नंबर 17 के पास रात बिताने का फैसला करते हैं। उसी रात विक्रम को खिड़की के पीछे किसी के खड़े होने का आभास होता है और तभी बंगले की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। सुबह होते ही चौकीदार तीनों को बंगला नंबर 17 के अंदर ले जाता है। बंगले की भव्यता देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतनी शानदार जगह में रहने का मौका मिल रहा है। नौकर उन्हें गेस्ट रूम में ठहरा देता है। तीनों नहा धोकर फिर से काम की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और फिर भी उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को वे थक हार कर वापस बंगले लौट आते हैं। नौकर उनके लिए खाना तैयार कर देता है और पहली बार तीनों को थोड़ी राहत महसूस होती है। रात को जब तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं, तभी अचानक आधी रात के करीब विक्रम की नींद खुलती है और वो खुद को पाता है बंगले के तहखाने में। चारों तरफ पुराना सामान, घना अंधेरा और डरावना सन्नाटा। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। विक्रम घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है और विक्रम अपने बिस्तर पर होता है। वो पसीने से लथपथ होता है और खुद से कहता है, शायद ये कोई भयानक सपना था। सुबह जब वो उठता है और बाथरूम के शीशे में खुद को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त फिर से काम की तलाश में निकलते हैं। जैसे ही वे गेट से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक एक औरत आती है। वो सीधे विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमा देती है और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो औरत भीड़ में गायब हो जाती है। तीनों चिट्ठी खोलकर देखते हैं। उसमें एक पते का जिक्र होता है और लिखा होता है कि वहां जाने से उन्हें काम मिल जाएगा। मजबूरी में और उम्मीद के सहारे तीनों उस पते पर पहुंचते हैं। वहां एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। वे चिट्ठी सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं और उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। जब मैनेजर उस चिट्ठी को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस पर कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर होता है। तीनों को अंदर बुलाया जाता है। तभी अचानक विक्रम अलग रास्ते से चलता हुआ सीधे बॉस के केबिन के सामने पहुंच जाता है और बिना रुके पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देता है। ये देखकर मैनेजर और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पासवर्ड सिर्फ कंपनी के मालिक को ही पता होता है। अब सवाल ये था, विक्रम को वो पासवर्ड कैसे पता था?